कहाँ पर है? सुबह सुबह मैंने बनारस के सारे घाट देख लिए। कल आया था मैं बनारस में, और वहाँ घाट देखने के बाद मैं अब सारनाथ पहुँचा हूँ। सारनाथ बुद्धिस्ट महाबोधि सोसाइटी, ये थाई मंदिर है, थाई टेम्पल। सोसाइटी के लिए फेमस है, और ये थाई मंदिर है। थाई मंदिर में मैंने गाइड को लिया है साथ में। गाइड भाई साहब अपना नाम बताएंगे और थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। प्रिंस भैया मेरा नाम है। हाँ जी, प्रिंस जी कहाँ से हैं आप? मेरा तो पैदाइश यहीं का, काशी में ही हम लोग की पैदाइश हुई है। ओके ओके, काशी से ही हैं। नेवल प्लेस है। तो अभी हमें प्रिंस जी बुद्ध के बारे में बताएंगे। जी बताइए प्रिंस जी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म अगर देखा जाएगा वो लगभग 2600 साल पहले लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु नाम के स्थान पर हुआ था। आज के देश में देखा जाएगा वो नेपाल में पड़ता है। ये किंगडम फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इनके पिता का नाम सुदर्शन था, माता का नाम महामाया था। इनकी माँ को एक सपना दिए हुआ करता था जब ये गर्भवती थी, सफ़ेद हाथी और कमल के फूल का। ये सपना बार बार रिपीट हुआ करता था। ये पूछा गया कि सपने का क्या तात्पर्य निकल रहा है, तो ज्योतिषियों ने बताया कि जब तक आपका बेटा कैंपस के अंदर रहेगा, मतलब महल के अंदर रहेगा, तब तक तो बहुत बड़ा राजा बना रहेगा। हाँ हाँ। अगर ये महल के बाहर निकल गया तो बहुत बड़ा संत निकल जाएगा। तो इनके पिता शुद्धोधन ने अपने महल की दीवार इतनी ऊंची खड़ी करवा दी थी कि इनका बाहरी संसार से आदान प्रदान न हो पाए। लेकिन इन द एज ऑफ 27 वर्ष की आयु में जब इन्होंने पिता से हट किया, अपने मतलब पिता से ज़बरदस्ती की कि नहीं मुझे अपना बाहरी संसार भी जाके देखना है, तो जब ये बाहर गए तो इन्होंने सबसे पहले 4 चीज़ें देखी। ज़िंदगी में पहली बार 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा था, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक संत व्यक्ति को देखा। फिर ये रात भर सोए नहीं थे अपने घर पे। जब भोर में पर्दा हटा के जब इन्होंने देखा तो इनकी पत्नी यशोधरा भी सो रही थी और इनका नवजात बेटा राहुल वो भी सो रहा था। और ये फिर अपने साथी को बुलाया और केवल घोड़ा, अपने घर से केवल घोड़ा लेके निकले थे। चाहे तो बहुत कुछ लेके निकल सकते थे। घोड़ा लेके जब इन्होंने निकला तो स्वयं से सबसे पहले तलवार से अपनी बाल छीन दी और तलवार वहीं पे छोड़ दिया, और अपने जितने अंग वस्त्र थे वो अपने सारथी को दे दिया और ये बोला कि जितनी आप मेरी सेवा किया करते हैं तो मेरे घोड़े की सेवा कीजिएगा। और फिर ये गए, निकल गए, फिर वो अपने घर से निकल गए और कई गुरुओं के पास गए, किसी से सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर ये गए बोध गया। बोध गया बिहार में पड़ता है आपका। बिहार में जाने के बाद ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे जब तपस्या कर रहे थे तो इनके 5 शिष्य हुआ करते जो सनातनी ब्राह्मण थे। हाँ जी। एक सुजाता नाम की महिला हुआ करती थी जो डेली शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे खीर ले आके रखा करती थी। तो प्रसाद के स्वरूप में वो खीर को खाना चालू कर दिए। तो इन जो 5 शिष्यों को मन में ये भ्रम फैल गया कि हमारे गुरु का दिमाग भ्रमित हो चुका है, जो एक महिला जो शूद्र है उसके यहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है। तो 5 शिष्यों ने उनका वहाँ पे परित्याग कर दिया। ये वैसे डीप मेडिटेशन में चले गए थे। जब परित्याग कर दिया तो डीप मेडिटेशन में गए। तो डीप मेडिटेशन का मतलब होता है कि पंच तत्वों से हमारी बॉडी बनी होती है ना, अग्नि जल वायु भूमि आकाश। ये नेचर से एनर्जी क्रिएट करना चालू कर दिया। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति आई वो भी दिन आपका पूर्णिमा का था। 5 शिष्य जब उनको छोड़ के चले गए थे तो ये इस जगह को जो 2600 साल पहले जो नाम हुआ करता था वो था ऋषिपत्तनम मृगदयावन। 2600 साल पहले जो इस जगह का नाम हुआ करता था ऋषिपत्तनम मृगदयावन। बाद में इसका नाम सारनाथ पड़ा। बाबा सारनाथ महादेव की वजह से इस जगह का नाम बाद में सारनाथ पड़ा। यहाँ पे जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे तो 5 शिष्य जो उनको छोड़ के चले गए थे भूलते भटकते यहाँ पे आए, उनके पास वापस आए, इनसे क्षमा मांगा। तब इन्होंने पाली लैंग्वेज में, सबसे पुरानी जो हम लोग की लैंग्वेज हुआ करती है वो संस्कृत हुआ करती है ना, संस्कृत है, सबसे पुरानी संस्कृत है। संस्कृत की बात आती है पाली आती है। पाली में इन्होंने बहुत बढ़िया शब्द बोला था, बोला बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप अपने बुद्धि की शरण में जाइए। मन के वश में या इंद्रियों के वश में जाके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो आपकी बैलेंस बुद्धि होती है, सम्यक बुद्धि होती है, बुद्धि के वश में जाके कार्य कीजिए। दूसरा इन्होंने बोला था कि संघम शरणम गच्छामि। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध करके मनुष्यों को अलग अलग वर्णों में न बांटा जाए। जो भी मनुष्य धरती पे आया है वो लोग संगठित रूप से रहे, कोई छोटा या बड़ा वर्णों में न बांटा जाए। फिर उन्होंने तीसरा शब्द बोला कि धर्मम शरणम गच्छामि। इसका तात्पर्य होगा कि आप अपने धर्म के मार्ग पे चलिए, अधर्म के मार्ग पे मत चलिए। ये दिन जिस दिन उपदेश दिया था ये दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। और कुशीनगर का नाम सुना है आपने? यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, गोरखपुर के बगल की डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे इनका 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो जन्म लिया कपिल वस्तु में, लुम्बिनी पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति आई बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे। सारनाथ में उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे प्रथम उपदेश दिया था पीपल के पेड़ के नीचे। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ पीपल के पेड़ के नीचे।
ये चारों घटनाएं चक्र चली थी यानी इनका 80 वर्ष की आयु आयु में में महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब कि हाँ हाँ हाँ। तो ये जितनी भी घटनाएं चक्र चली थी वो पूर्णिमा में चली थी। इनकी 62 मुद्राएं हैं, 62 मुद्राएं हैं, अलग अलग तरीके की 62 मुद्राएं हैं इनकी। यहाँ पे 3 मुद्राएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आइएगा। सबसे ऊपर बैठी प्रतिमा है, इसको योग ध्यान मुद्रा बोलते हैं। ये वाली योग ध्यान, सबसे ऊपर बैठी प्रतिमा है योग ध्यान मुद्रा है। ठीक है जी। जो बीच में बैठी हुई प्रतिमा है इसको अभय मुद्रा बोलते हैं, फियरलेस पोजीशन बोलते हैं, सिटिंग फियरलेस पोजीशन, अभय मुद्रा। अग्नि और जल लेके बैठे हुए हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि ना मुझे किसी से डर है, ना मैं किसी से भय करता हूँ, ना मेरे मन में किसी के प्रति छल है, ना मैं किसी से कपट करता हूँ। और अगल बगल जो मुद्राएं आप देख रहे हैं, यह है धर्मचक्र प्रवर्तन आशीर्वाद मुद्रा। धर्मचक्र प्रवर्तन आशीर्वाद मुद्रा, इसी मुद्रा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया यहाँ पे। जो इनके शिष्य रहे हैं या फिर जो भी इनके शरण में आते हैं, तो क्या ये अभी भी इन मुद्राओं का उपयोग करते हैं? हाँ, मेडिटेशन के लिए करते हैं। मेडिटेशन के लिए करते हैं। वो हम आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। ये जो बोधि ट्री, जिस ट्री के नीचे आप लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं जिस ट्री के नीचे, ये बौद्ध गया से एक ब्रांच लेके आई गई थी जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति आई थी। 1964 में लेके आया गया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसको प्राण प्रतिष्ठित करते ही स्थापित किया गया है। हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क आया करते हैं, आज भी इस प्राण प्रतिष्ठित पेड़ की पूजा किया करते हैं। ठीक है जी। आगे चल रहे हैं। हाँ, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो लेनी हो तो ले ले रहे हैं। हाँ, मैं फ़ोटो दे दीजिए। एक काम करिएगा, वीडियो चल रहा है, ये साइड में वाइट वाला कॉर्नर है, इसमें फ़ोटो आ जाएगा। वीडियो बंद मत करिएगा, पकड़िए, वीडियो चलने दीजिए। कितने लोग आते हैं रोज़ाना यहाँ रुकने? देखें भैया, पहले तो स्लीपर आप नीचे उतार दीजिएगा, ठीक है? अरे मंदिर में मंदिर खुला रहेगा उधर ना कि आज नहीं? कौन सा भैया? वो बुद्ध हाँ हाँ, खुला रहेगा सब मंदिर, खुला। हाँ, खुला। वही मेन है ना? अरे आज शुक्रवार है ना? हाँ हाँ, खुला है ना? म्यूजियम बंद है आज। में मंदिर मंदिर खुला है। उधर अभी क्या क्या घूमने के लिए है, मतलब अभी बाकी एक तो ये हो गया। 1 मिनट दीदी, थोड़ा हट जाओ, थोड़ा 1 मिनट। वीडियो चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। चप्पल का कुछ बोर्ड लगाया नहीं था। मंदिर में चढ़ने के पहले बोर्ड लगा। वो तो कहीं भी नहीं, पता नहीं है ना। या मंदिर का तो देखो कॉर्नर वो हम है। लोग बता सकते हैं ना। हाँ, आपने मेरे को बताया नहीं कि मतलब ये मंदिर, घूमने को बाकी रहेगा। क्या यहाँ पूजा होती है? हाँ, पूजा होती है। वो प्राण प्रतिष्ठित पेड़ है ना, हजारों बुद्धिस्ट आते हैं यहाँ पे, आज भी प्राण प्रतिष्ठित पेड़ की पूजा किया करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हुआ करते हैं, इस पत्तियों को अपने घर पे ले आके शुभ जगह पे रखा करते हैं, जैसे कि भंडारा हो गया या पूजा पाठ की जगह हो गई, वहाँ पे ये जो पत्तियाँ पेड़ से गिरती हैं। हाँ, स्वयं से उठाते हैं वो लोग अपने पास लेके जाया करते हैं। चलो साहब, चलो। ये कौन सी मुद्रा होगी? भूमि ध्यान मुद्रा। ये भूमि ध्यान मुद्रा है। हाँ, इनका राइट हैंड जमीन को टच कर रहा है ना। जी 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 जी। ये नेचर से एनर्जी जब क्रिएट कर रहे थे तो भूमि से एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। भूमि ध्यान मुद्रा इधर से आई है। ये जो मंदिर की शैली आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग के मंदिरों की शैली अलग अलग हुआ करती है ना, द्रविड़ शैली, नागर शैली, शैव शैली, अलग अलग शैलियाँ हुआ करती हैं। इस शैली को पगोडा शैली बोली जाती है। पगोडा शैली बर्मा, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड जगहों पे जब आप जाएंगे तो जो मंदिर की शैली है ये पगोडा शैली है। अच्छा, आप जितनी दीवार की हाइट देख रहे हैं ना, उतना ही अंडरग्राउंड बेसमेंट हॉल बना हुआ है इसके नीचे। अच्छा, पूरा साउंड प्रूफ है वो। वहाँ भी जा सकते हैं हम लोग? नहीं, वो थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वही लोग यहाँ पे जाया करते हैं मेडिटेशन करने के लिए। अच्छा, वैसे जाने की परमिशन नहीं है? हाँ, सबके लिए नहीं। हम लोग को अगर करना होगा तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खरगीपुर पड़ता है, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चलें या अंदर जा सकते हैं? मंदिर में जा सकते हैं। पकड़िए एक बार। मंदिर में जा, दर्शन करके आ जाइएगा। पहले ऊपर स्लीपर उतार दीजिएगा, पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, वहाँ छाँव में खड़ा है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। पानी पी लीजिएगा अगर पानी है आपने। बस एक फ़ोटो उतारिएगा साइड वाले वाइट कॉर्नर से, तो ऐसे। ठीक है, वीडियो बनाना है फोटो? वीडियो तो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, फ़ोटो उतारिएगा। बस आपकी कैप ले लूँ?
बहुत ज़्यादा सामने से आप पुजारी हैं यहाँ? मेरे भी दिक्कत नहीं। आप पुजारी हैं? आप ले हाँ जी, क्या काम करने वाले हैं? ठीक है जी। नहीं जी, वैसे पूछा मैंने। ठीक है जी, थैंक यू। जी सर, जी सर। हाँ सर, यहाँ फ़ोटो लीजिए, बड़ा प्यारा फ़ोटो है। हाँ, लाफिंग बुद्धा के पास चलेंगे तो और बढ़िया फ़ोटो आएगी। यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से भी लीजिए। ठीक है। इस साइड आइए एक बार, इस साइड से फ़ोटो बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया फ़ोटो है। हाँ ये वाली? अरे फ़ोटो तो हम लोग फ़ोटो पॉइंट पड़ता होता है ना। हाँ, इधर चल चलेंगे हम लोग, इधर साइड से रहने कुछ धरा रहे थे उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। हर तरीके का लोग है दुनिया में। इधर से आता है लाफिंग बुद्धा। अच्छा, सही है। चाइना में इनके 3 फॉलोअर्स हुआ करते थे लाफिंग बुद्धा के नाम से। अच्छा। ये लोग जहाँ जाया करते थे, हंसा करते थे, हंसने से वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ करती थी। ठीक है जी। तो इनको इनकी प्रतिमा एक दूसरे को गिफ्ट दिया थी, सुख समृद्धि सम्मान के लिए। सर मुझे ये बताइए, क्या बुद्ध जी जो पूजा पाठ को उसको सपोर्ट करते थे? नहीं, पूजा पाठ को नहीं सपोर्ट किया करते, मूर्ति पूजन का इन्होंने खंडन किया था। इनके जाने के बाद ये पंचायत होना चालू हो गए ना, हेनयान, महायान, वज्रयान में ये बटना चालू हो गए। तो फिर वो छीछा लोदर होता चला गया। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके आगे मूर्ति के आगे धूप बत्ती और जोत लगाया हुआ है, नहीं तो उस चीज़ का तो ये विरोध करते थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हाँ, कि मूर्ति पूजन का भी इन्होंने खंडन किया। हाँ, वही तो, इनको ही पूजा जा रहा है, इनको ही भगवान बना किया जा रहा है। एक्चुअली ये मठ जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं ना, हाँ, ये बुद्ध के लिए नहीं बनाए गए हैं। बुरा मत मानिएगा, इसको पहले काट दीजिएगा, हो सकता है कि मेरा विरोध हो जाए। कोई नहीं होगा, नहीं ठीक है। होगा। हाँ, इनके ये जितने भी थे ना, हाँ। जो इनके अनुयायी रहे, वो अपने सुविधा के लिए ये सब मठ मंदिर बनाए। ठीक है, वही तो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब उनका तो मूर्ति पूजा का ही विरोध करना था, तो वो खुद की मूर्तियाँ क्यों बनवाएंगे? क्यों बनवाएंगे वो? जब वो खुद की मूर्तियों का मतलब दूसरे की मूर्ति का विरोध करते तो खुद की मूर्ति क्यों? हाँ, वो चीज़ मेरे को थोड़ा परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मतलब पूछ लेता हूँ सर से। शायद सारे लोग नहीं करते होंगे आपसे सवाल ऐसा। चले जाएंगे पहले फोटो ले। नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, आ गया, 3-4 फोटो ले लिया हमने। आइए, ठीक है सर, थैंक यू। आइए पहले एक जगह, सॉरी, कोई बात नहीं। ये सब फोटो निकालो। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है अभय मुद्रा में बुद्ध भगवान की। कौन सी? ये? आपके सामने जो दिख रही है। अच्छा, 80 फीट 9 इंच। इनकी आयु 80 साल मानी गई थी और अपने माँ के घर में वे 9 महीने थे, तो जो स्पेसिफिक हाइट रखी गई है वो 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। ओके जी। यहाँ भी ले लीजिए एक फ़ोटो फिर। यहाँ ले लेंगे, आगे ले लेते हैं। ले लीजिए। आपको मेरे को अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसी चूतियों की वजह से बोल दिया गया है, ये देखिए ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से बोल दिया गया कि बॉटल अंदर ले आना मना है। ये सब साले डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे। कब गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। वो
उनका काम कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हर तरीके के लोग। इधर देखिएगा, ठीक है, आ गया, 3-4 फोटो ले लिया हमने। आइए इधर से आगे चलना है तो आगे देखिए, हाँ हाँ देखना है ये। लोटस देख लीजिए, अलग अलग कलर के लोटस हैं यहाँ पे। पर्पल लोटस होगा, येलो लोटस होगा, अलग अलग कलर के लोटस हैं। वो बातें बताइए जो आम व्यक्ति के समझ में आए, बुद्ध जी ने जो आम व्यक्ति के लिए कही हैं। ये लोग अभी हम बता रहे हैं आपको, ये लोग आइए इधर आइए, छाँव में ही आ रहा है तो वहाँ को बता रहे हैं। ठीक है, जो आम आदमी का है उसकी समझ में आ जाए कुछ 5-7 बातें, नॉर्मल सी बातें। इनके एक टॉपिक पे पीएचडी किया जाता है। अच्छा, हाँ, आपने? एक टॉपिक पे पीएचडी किया जाता है। अच्छा अच्छा, इनके टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक पे पीएचडी कर लिया ठीक है। इनका। अब सम्राट अशोक ने ही जब युद्ध लड़ा था, कलिंगा का युद्ध लड़ा है, था, ठीक है। इनके मतलब 250 साल, इनके महापरिनिर्वाण के बाद 250 साल बाद जब इन्होंने कलिंगा का युद्ध लड़ा था अशोका ने, तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु कौटिल्य चाणक्य के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना करवाई थी। तो जब पूरा अखंड भारत की स्थापना हो गई तो अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था ना। तो अशोका ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंगा का जब युद्ध लड़ा था उड़ीसा में, दया नदी के किनारे लड़ा था, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई जीवित नहीं बचा है और दया नदी पूरी रक्त से लाल बह रही है। तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा को और बेटी संघमित्रा को सन्यासी बनाया था और बोधि ट्री लेके श्रीलंका कोलंबो भेजा गया था। जैसे ही श्रीलंका में बुद्धिज़्म गया तो ईस्ट एशिया की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, बर्मा, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, नेपाल, कोरिया, जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, वहाँ पे पूरा बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था। ठीक है सर। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान में सम्राट अशोक ने पूरे पहाड़ को कटवाया था, वहाँ पे एक बाबियान बुद्धा बनवाया था। वहाँ पे बाबियान में पूरे पहाड़ को कटवा के बाबियान को ये भी दिखाई दे रही है, तालिबान उसको तोड़ दिया था। अच्छा। 2001 में तालिबानियों ने तोड़ा था, उसी की रिप्लिका आपकी ये बनाई गई है। अफगानिस्तान में तोड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था। पहले अफगानिस्तान में बनी थी ये। ठीक है जी। इसमें 843 ब्लॉक्स लगे हुए हैं पूरे। 843 ब्लॉक्स। ओके। एवरेज वेट एक ब्लॉक का अगर देखा जाएगा वो लोग 1500 किलो का है। ओके, आइए आगे दर्शन करने का। ठीक है। थोड़ा आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, आपकी क्वालिफिकेशन बताइए और आपने जो इतना सारा बुद्ध महात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है वो उसका आपने कहाँ से अनुसंधान किया है, इस बारे में एक्चुअली जानना मेरी चाहता हूँ। पैदाइश यहीं की है ठीक है। और मेरी बीएससी कंप्लीट हुई है बनारस के सब बढ़िया कॉलेज से, टॉप कॉलेजेस से मेरी पढ़ाई हुई है। ठीक है जी। हाँ, बीएससी मेरा कंप्लीट हुआ है बॉटनी से। ठीक है जी। एमबीए किया है हमने, मैनेजमेंट से किया, मैंने फाइनेंस से किया है। और उसके बाद जब हमने देखा कि इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है तो अपना खुद ही अपना यहाँ पे चालू कर दिया। अच्छा, गाइड वाला काम शुरू कर गाइड वाला काम हम लोग के पास गेस्ट हाउस वगैरह भी है। अच्छा अच्छा। ये देखिए इनकी माँ की प्रतिमा है, महामाया की प्रतिमा। बुद्ध जी की माता जी है। हाँ, 7 दिन बाद इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इनकी सिस्टर मतलब बुद्ध की मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है जी। तो शुद्धोधन, इनके पिता शुद्धोधन ने अपना नाम सिद्धार्थ दिया था और मौसी गौतमी ने अपना नाम गौतम दिया था। इन द एज ऑफ 32 वर्ष की आयु में जाके ये बुद्ध बने थे। जी, वो पहले तो निकलने नहीं दिया ना इनके पिताजी, दिया गया इनको। इनके पिताजी ने। तो सिद्धार्थ गौतम, हाँ, फिर उसके बाद बुद्ध। जी जी जी, सही है साहब। आपका पूरा नाम क्या रहेगा सर? राजेंद्र प्रताप राय। अच्छा, अगर कोई और साथी जो इस वीडियो को देखे आपसे मिलना चाहे या फिर आपसे मुलाकात करना चाहे, थोड़ा आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। 7608634086। ठीक है जी। और आपका नाम पूरा बताइए इनको। मेरा तो निक नेम यहाँ पे जो हमें बुलाया करते हैं, यहाँ पे जो निक नेम है मेरा वो प्रिंस राय, प्रिंस भैया बुलाया करते हैं हमें। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल नेम है वो राजेंद्र प्रताप राय है। पान खाते हैं आप? हाँ खाते हैं, पान खाते हैं, काशी है। ठीक है जी, काशी है, पान खा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और भी है जो आप बताना चाहते हैं कुछ बातें, या बंद कर दी जाए वीडियो? नहीं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। होइंसान के बारे में बता सकते हैं, फायान के बारे में बता सकते हैं। नहीं, जो आम आदमी के समझ में आए वो बातें बताइए, क्योंकि इस वीडियो को मतलब हर तरीके के लोग देखेंगे, पढ़े लिखे भी देखेंगे, बिना पढ़े लिखे भी देखेंगे। मतलब जो आम आदमी, जिससे कि गौतम बुद्ध जी को समझ पाए, वो काम की बातें अगर दो देखिए, चार एक महापुरुष हुआ करते थे जो बढ़िया बातें बोला करते थे, उस पर अमल किया करते थे। ठीक है। हाँ,
इनके बारे में बताया नहीं जा सकता। उस वहाँ तक जाते जाते हम लोगों को ना बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मोह माया जो हम लोगों को जो प्राप्त हुआ करती है, जो मतलब जो समाज से मिलती है, वो हम लोग उस विषय पे नहीं जा पाएंगे। ये एक राज परिवार से बिलोंग किया करते थे ना, अपने घर से केवल घोड़ा लेके निकला था इन्होंने, चाहे होते तो बहुत कुछ लेके निकल सकते थे। जी जी। अच्छा, और देखने का है या दिखा बहुत दिए? सी सारनाथ आप सवेरे हमसे 4 बजे मिलिएगा, हम आपको शाम को 6 बजे छोड़ेंगे। अच्छा, इतना है? हाँ, ठीक है यहाँ सर। पे कई देशों के यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं, बर्मा, भूटान, कंबोडिया, जहाँ जहाँ बुद्धिज्म में स्प्रेड हुआ है ना, उन कंट्रीज के यहाँ पे पूरे यहाँ ठीक पे है मंदिर सर, आपसे वगैरह बने मिलकर अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रिंस भैया की नॉलेज और गौतम बुद्ध जी के बारे में आपको इतनी सारी नॉलेज प्राप्त करके कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रणाम।